वेट अरे यार मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दो ना प्लीज, मुझे कहीं इंपॉर्टेंट पहुंचना। यार तुम अपनी गाड़ी लेके जाओ ना। अरे यार वो मेरी गाड़ी लड़कियों को इन आउट ड्रॉप करने के चक्कर में बहुत बिजी हो गई है, तो जस्ट ड्रॉप मी। देखो मैं अलग जा रहा हूँ, कनॉट प्लेस जा रहा हूँ मैं। कनॉट प्लेस, दैट्स ग्रेट ना, हम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तुम आगे आगे मैं पीछे पीछे। मेरा मतलब कनॉट प्लेस से पहले वो जो बंगाली मार्केट आती है ना, वहाँ नुक्कड़ के ऊपर एक कुलचे वाला है, मुझे बस वहीं नुक्कड़ पे ड्रॉप कर देना, फेवरेट कुलचे हैं वो मेरे। थैंक्स बढ़िया, इतनी फेवर कर रहे हो यार, एहसान चुकाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अबे ये आदमी है कि झंडा, इसका टेम्परेचर से फहराता भी रहता है। कम ऑन यार, आदमी का ध्यान कहाँ पे रहता है, फोन भूल गया मैं यहाँ पे। उसकी माँ बार बार फोन करेगी, परेशान होगी। आंटी आप एकदम सही टाइम पर दिल्ली आई हैं। आई एम सो हैप्पी, लेकिन आई एम सो सॉरी मैं आपसे मिल नहीं पाई। वो शादी की इतनी तैयारियां है ना, इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, शादी का घर है, इतने सारे काम होते हैं और तूने तो सारी जिम्मेदारियां ले रखी है। आई अंडरस्टैंड। लेकिन हम मिलेंगे जरूर, आप मुझसे बिना मिले जाइएगा मत। हाँ बाबा पक्का, मैं काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दिल्ली में ही हूँ। शादी खत्म कर ले, फिर फुर्सत से मिलते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा बेटा मैं रखती हूँ। ओके आंटी। सुमन जी बात सुन, तिवारी जी की तबीयत का जरा ख्याल रखना। हाँ जी। तो बात ऐसे है कि भैया आपके कुलचों का ना पंखा हूं मैं। बंबई से लेके दिल्ली तक का सफर मैंने आपके कुलचे ढकाने के लिए किया, तो एकदम मस्त से ना करारे से कुलचे लेके आना आपके मक्खन मार के, ठीक है? अरे तुम्हारा फोन गाड़ी में ओह लगा था। माय गॉड, थैंक यू सो मच मैन। सीरियसली यार, आज तो तुमने इमोशनल करने का इरादा बनाया हुआ पूरा। हाँ इतना प्यार, क्या क्या चक्कर, क्या एहसानों से दबा के मारोगे मुझे? हाँ थैंक्स। It's okay। अरे कहाँ जा रहे हो, रुको। अब जब तुमने मेरी लाइफ का एंजल बनने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं तुम्हें अपनी इसकी लाइफ की एंजल से मिलवा देता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड नंबर 1 अभी आने वाली होगी। वैसे तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें मिलवा रहा हूँ, मैं हर किसी को नहीं मिलवाता हूँ, बहुत स्पेशल है। थैंक्स बट नॉट इंटरेस्टेड। तुम अपने करारे कुलचे खाओ, और हाँ अपनी मॉम को जरूर फोन कर लेना। ओके डूड, अरे कैसे हो माँ? अरे तू फोन क्यों नहीं उठाता, कब से तुझे ट्राई कर रही हूँ। माँ बताता हूँ, बैठो एक मिनट। वो दोस्त जिसके घर रुका हुआ ना, उसके बड़े भैया मुझे ड्रॉप करने के लिए आए थे, तो उनकी गाड़ी में मेरा फोन रह गया। अभी वही फोन लौटाने आया था। इतना बड़ा सड़ू है मम्मी, वो इतना बड़ा सड़ू है, हंसता ही नहीं, ऐसे लगता है चेहरे से मुस्कान को चुरा के ले गया हो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसकी, इतना सीरियस रहता है लाइफ में। मैंने उसे भी कहा कि आपसे मिलवाता हूँ, तो कहता नॉट इंटरेस्टेड। हद हो गई है, नॉट इंटरेस्टेड का बोर्ड दिखा के दफा हो गया। मैं जानती हूँ तूने क्या कह के मिलवाने कहा होगा। अरे तो इसमें क्या हो गया माँ, आप हो मेरी पहली गर्लफ्रेंड। बेचारा, तेरी ऐसी बातें सुन के कौन शरीफ लड़का ठहरता, बता। अच्छा उसे छोड़, ये बता मेरी बहू से कब मिलवाएगा? होपफुली बहुत जल्दी। खिचड़ी पकने के लिए चढ़ा दी है, जैसे ही पकेगी आपको मिलवा दूंगा।
तो अभी के लिए कुलचे खाएं? भैया यार कुलचे लेके आओ प्लीज यार, मैं भूख से मर रहा हूँ प्लीज यार। मम्मा भी आ गया अब तो। यार इससे ज्यादा इरिटेटिंग मुद्दा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पता नहीं पुष्कर ने इसे घर में क्यों बुला लिया, लेकिन मैं इस पे गुस्सा क्यों रहा हूँ? It's not even worth it. गुस्सा तो मुझे सुमो पर होना चाहिए। इतनी स्मार्ट है, फिर वो आदित्य की हरकतों को देख ही नहीं पा रही है। सुमो फिर फोन नहीं उठा रही है, हुआ क्या? डैम इट। नानू, आपने कहा था आपकी शादी के टाइम पर 3 दिन लड़की वालों के यहाँ बारात रही थी। कैसे मैनेज किया होगा ना? नानी के घर वालों की तो बैंड बज गई होगी, है ना? क्या सोच रहे हो? तेरी बहुत चिंता हो रही है। ये लो, एक तरफ तो आपने मुझे ऐसे तैयार किया है कि मेरे सामने हाथी जितनी बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए ना तो भी मैं उससे जाकर भिड़ जाऊं, और दूसरी तरफ आप मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। और अब किसी ने मुझसे कहा है कि मैं उनका शेर बेटा, तो फिर टेंशन क्यों? अगर मंजू और समीर यूएस चले गए तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं बेटी। तेरी शादी, सारी तैयारियां, सब कैसे होगा? पहली बात तो मेरे नानू हैंडसम और यंग है, कोई बूढ़े नहीं है। और दूसरी बात, नानू, मामी जी भैया की तबीयत को लेकर थोड़ा ज़्यादा घबरा गई है, इसलिए ज़िद कर रही है। लेकिन आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। आपको लगता है कि वो 2 दिन भी यूएस में रह पाएंगी? अच्छा चलो मान लिया कि वो लोग कुछ करके यूएस चले जाते हैं और वहाँ जाकर एडजस्ट भी हो जाते हैं, फिर भी मेरे पास आप तो है ना, मेरे नानू। और आपको पता है कि आप 10 लोगों के बराबर है, इसलिए मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। बेटे, मैं कोई अमर रहने का वरदान लेकर तो नहीं आया। ये शरीर मिट्टी का है, हर पल झड़ रहा है। एक दिन टूटेगा तो ही, जाना तो पड़ेगा ही। प्लीज नानू, आप ऐसे मत बोलिए, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं आपको, समझ रहे आप ऐसा ख्याल भी अपने मन में नहीं लाएंगे। मुझे समझ नहीं आता, आप ऐसे बोल भी कैसे सकते हैं? बोलने से पहले ये तो सोच रहे थे कि अगर मेरा क्या होगा। नहीं, चुप, मैं भी ऐसे क्यों बोल रही हूँ। आप बस प्रॉमिस कीजिए कि आप फिर कभी ऐसी बात अपने दिमाग में लाएंगे भी नहीं, कभी भी नहीं। चलिए। और आप मेरे नानू हो, कहीं नहीं जा रहे आप, मैं जाने ही नहीं दूंगी, देख लेना। नियति है बेटे, इससे शरीर नहीं लड़ सकता। बस तुझे अच्छे परिवार में ब्याह दूं, फिर मुझे बुलावा भी आ जाए तो कोई गम नहीं। मैं कोई अमर रहने का वरदान लेकर तो नहीं आया। ये शरीर मिट्टी का है, हर पल झड़ रहा है। एक दिन टूटेगा तो ही, जाना तो पड़ेगा ही।
नानू, मैं आपके बिना अपने बारे में सोच भी नहीं सकती। दुनिया का जो भी दस्तूर हो नानू, लेकिन आप अपनी सुमन के पास हमेशा रहेंगे, हमेशा। हाँ श्रवण बोलो। सुमो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, तुमने फोन किया था। तुम बताओ, हुआ क्या है? तुम रो रही थी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें लगता है तुम मुझसे झूठ बोल पाओगी सुमो? कोशिश भी क्यों करती? तुमसे कुछ भी छुपाना बहुत मुश्किल है श्रवण। कैसे कैसे पढ़ लेते हो मुझे? याद है बचपन में जब मुझे चोट लगती थी तो मैं भाग के सीधा तुम्हारे पास आता था। जानता था कि तुम कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन सिर्फ तुम्हें अपनी चोट के बारे में बताने से मेरा दर्द आता हो जाता। मैंने तुम्हें यह हक दिया था कि तुम मेरे अंदर झांक सको। क्या तुम आज मुझे वो हक नहीं दोगी? श्रवण नानू ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या बोला? वो कह रहे हैं कि वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। श्रवण नानू मेरे लिए सब कुछ है, माँ पापा सब कुछ। मुझे नहीं पता मैं उनके बिना क्या करूंगी। नहीं जी पाऊंगी मैं उनके बगैर, नहीं जी पाऊंगी। सुनो, कहीं नहीं जाएंगे वो। जानते हो तुम्हारा प्यार तुमसे ऐसे बांध देता है, तुम्हें छोड़ के जा ही नहीं सकता कोई। मत सोचो, कभी कभी मुश्किलों में, वीक मोमेंट्स में लोग ऐसी बातें कर देते हैं। बट नानू जी लव्स यू, कहीं नहीं जाएंगे वो। श्रवण लेकिन अगर उनको कुछ हो गया तो मैं तो एकदम अकेली पड़ जाऊंगी। ऐसा सोचना भी मत, तुम कभी अकेली नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। मैं हूं ना, मैं रहूंगा। मैं ठीक हूँ अभी। तुम बताओ, तुमने फोन क्यों किया था, क्या बात है? हाँ वो भूल गया, याद नहीं आ रही। श्रवण तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे कभी झूठ बोल पाओगे? तो फिर कोशिश भी क्यों कर रहे हो? बोलो ना, क्या बात है? बताऊंगा, लेकिन अभी इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बात तो है ना, तो फिर बताओ क्या बात है? मैं ठीक हूँ अभी। बोला मैं बताऊंगा, लेकिन बाद में। और सुनो, ये उल्टी फुल्टी बातें सोच के अपना मन भारी मत करना। सब कुछ अच्छा होगा, बस तुम पॉजिटिव रहना। बहुत कुछ संभालना है तुम्हें। चलो अब रेस्ट करो, सो जाओ। हूँ क्या? बोला सो जाओ। तुम फोन रखोगे तब सो पाऊंगी ना? नहीं, अब जब तक मुझे तुम्हारे खराटे की आवाज नहीं आ जाती मैं फोन नहीं रखूंगा। हेलो, मैं कराटे नहीं मारती। मैंने कहा ना मैं अब सो रही हूँ, फोन रखो प्लीज। सुमो, तुम्हें लगता है तुम जिद में मुझे हरा पाओगी? वो क्या कहती हो तुम मुझे? हाँ, ईगोइस्टिक। मतलब मैं हार जाऊं? सिर्फ इस बार प्लीज।
भैया का फोन अभी भी स्विच ऑफ है। कोई शादी शुदी का कोई काम शाम तो नहीं था जिसको करने के लिए लंबा निकल गया? वो कुछ याद है किसी को? मुझे ऐसा कोई कम नहीं था। लेकिन 10:30 बजे तक तो मैंने श्रवण को उसके कमरे में ही देखा था। वॉचमैन से पूछो उसने श्रवण को कब देखा था। हरी अप। साहब, श्रवण सर 11 और 11:15 के दरमियान निकल चुके थे। अरे हमने श्रवण के दोस्तों से तो पूछा ही नहीं, क्या पता कोई पार्टी वार्टी में गया होगा। मैं एक बार फोन कर लेता हूँ। हेलो, किसी को भी नहीं पता। यहाँ भी कोई जवाब नहीं दे रहा भाई। ओए पुष्कर, तूने सुमन को फोन किया है? नहीं। ओए उसे तो सबसे पहले फोन करना चाहिए था ना, वो श्रवण की बेस्ट फ्रेंड है। छेती से उसको फोन कर। अभी करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, सुमन को तो पहले फोन लगाना चाहिए। वो तो श्रवण की सबसे क्लोज फ्रेंड रही है, वो भी बचपन से। क्या पता दोनों कहीं बैठकर शादी की अरेंजमेंट्स में बिजी हो गए हों। व्हाट रबिश। रात को 2 बजे कौन सी तैयारियां होती हैं? मुझे क्या पता। फिर भी मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ, शायद सुमो को पता हो भैया कहाँ है। श्रवण, पुष्कर, इतनी रात को? हाँ पुष्कर। अरे सुमो, एक्चुअली ना भैया अभी तक घर नहीं आए। तो तुझे कोई आइडिया है कि वो कहाँ पर गए होंगे? क्योंकि मैंने उनके सारे फ्रेंड्स को भी कॉल किया था, उन्हें भी कुछ नहीं पता। नहीं यार, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। मेरी उससे शायद लास्ट 11:30 बजे के आसपास बात हुई थी। अरे 11 बजे तो वो यहाँ से गाड़ी लेके निकले यार। मतलब श्रवण कार में बैठ के मुझसे बात कर रहा था। हे भगवान, कहाँ हूँ श्रवण? कहीं तुम्हें कुछ? चल कोई नहीं, मैं किसी और से पूछता हूँ। बाय। क्या बोली? उसे भी नहीं पता। तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? अब तक घर क्यों नहीं पहुंचे? सुमन, इतनी देर रात कहाँ जा रही है? मासी, वो श्रवण का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं देख कर आती हूँ। ऐसे कैसे श्रवण? नहीं, ये तो उसकी गाड़ी नहीं है। ऐसे कहाँ चला गया वो? I just hope कि ठीक हो वो। वो मुझसे कुछ बात करना चाहता था, तो शायद घर के रास्ते पे ही होगा। हाँ सुमो। पुष्कर सुन, ये श्रवण की गाड़ी मेरे घर के रास्ते में ही है। वो जो बड़ा पोस्ट ऑफिस है ना, हाँ उसके पास। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बाय। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मतलब, have you lost it? श्रवण, तुम यहाँ बीच रास्ते में क्या जिद थी कि मुझे सुला कर ही रहोगे तुम? तुम्हें पता है सब तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहे हैं। तभी मैंने भी क्या क्या सोचा कि तुम कहीं कितना परेशान हो गए श्रवण। मैं प्लीज ऐसा दोबारा कभी मत करना, कभी नहीं, प्लीज। ठीक है पापा, नहीं करूँगा। ओके भैया। तुम्हें पता है कितनी परेशान हो गई थी मैं।
प्लीज ऐसे दोबारा कभी मत करना, कभी नहीं, प्लीज। ठीक है बाबा, नहीं करूंगा। ओके भैया भैया कहाँ थे यार आप? सीरियसली हमने डरा दिया। आई मीन भैया आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है। सॉरी पापा, वो साइड में गाड़ी लगा के किसी दोस्त से बात कर रहा था और शायद आंख लग गई और फोन की बैटरी भी डेड हो गई। किससे बात कर रहे थे भैया? और आप गाड़ी में बैठे बैठे सो गए? किससे बात कर रहे थे? एक पुराने दोस्त से। अब सुमो, तुम्हें घर छोड़ दे? नहीं श्रवण, तुम घर जाके आराम करो। अरे आधी नींद में लग रहे हो तुम। सुमन को मैं ड्रॉप कर दूंगा और तुम्हारी गाड़ी जो है वो सुबह ड्राइवर पिकअप कर लेगा। जाओ। सुमन, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा भूली नहीं हो। जी नहीं भूली। लेकिन फिर तुम अभी श्रवण के पास जैसे। अंकल आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन श्रवण सिर्फ मेरा बचपन का दोस्त नहीं है, मेरा प्यार भी है। और आज श्रवण को कुछ हो जाने का जितना डर आपको लगा, हो सकता है उससे थोड़ा कम, लेकिन मुझे भी लगा। और उसे सही सलामत पाने की जितनी खुशी आपको हुई है ना, उतनी मुझे भी। नहीं रोक पाई मैं अपने आप को, और आगे भी अगर श्रवण को कोई भी तकलीफ होगी तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी। और एक और बात अंकल, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं श्रवण को अपनी दिल की बात नहीं बताऊंगी, लेकिन ये नहीं कि मेरी फीलिंग्स श्रवण के लिए खत्म हो जाएंगी। प्यार तो हो गया ना, उसका क्या करूं? बहुत जिद्दी आपका बेटा, ख्याल रखिएगा। मिला श्रवण? कैसा है वो? कहीं उसे कुछ मिल गया मासी, सब ठीक है, लेकिन आप सोई नहीं अभी तक। अरे कैसे सोती, तू इतनी रात को बाहर निकली हुई थी, ऊपर से श्रवण का कुछ अता पता नहीं, मुझे नींद कैसे आती? मासी लेकिन अभी आप सो जाइए, सुबह बहुत काम है हमें। एक मिनट, बैठ इधर, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। देख सुमन, मैं तेरी माँ नहीं हूं, लेकिन माँ जैसी तो हूं ना, इसलिए जो कुछ भी मैं पूछूंगी तो उसका सच सच जवाब देगी। आज मैंने तेरी आंखों में जो डर देखा, श्रवण के लिए जो तड़प देखी, उससे ऐसा लगा जैसे कुछ है तुम दोनों के बीच। मुझे बता,
कुछ है क्या? है दोस्ती। क्या ये रिश्ता काफी नहीं है किसी की परवाह करने के लिए? सुमन रुको रुको रुको, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। आदित्य, आई एम सॉरी, लेकिन आज बहुत काम है मेरे पास। मेरे को संगीत की सारी पेमेंट्स क्लियर करनी है, ऊपर से ये सब सामान लौटाना है। आज तो मरने तक की फुर्सत नहीं है। अरे मरने के लिए लेके भी नहीं जा रहा हूँ, ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ पर जाकर लाइफ फिर से जिंदा हो जाएगी। अरे आधे घंटे की बात है बाबा। अच्छा बाबा नहीं, बेबी। वेलकम 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 टू द ग्रेट ग्रैंड स्टोर ऑफ PCT। लेकिन आदित्य, ये जगह थोड़ी ज्यादा बड़ी है, मुझे इतनी बड़ी जगह नहीं चाहिए। अरे सुमन यार, छोटी जगह पे सपने छोटे रह जाते हैं, बड़ी जगह बड़े सपने। और वैसे भी PCT अब कोई छोटा सा फूड डिलीवरी जॉइंट नहीं रहेगा। तो सुमन, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को पहचानना है। यू डिजर्व मोर। PCT डिजर्व्स मोर यार। अब PCT एक बहुत बड़ा फूड डिलीवरी जॉइंट बनने वाला है, और उसके लिए मैंने इन्वेस्टर्स भी ढूंढने हैं जो तुम्हारे इस टैलेंट, तुम्हारे इस जुनून के अंदर पैसा लगाने के लिए रेडी हैं। आदित्य, लेकिन आई नो अब तुम ये बोलोगी कि कोई मेरे ऊपर पैसा क्यों लगाएगा। सुमन, वेयर इन द जनरेशन ऑफ स्टार्टअप्स। लोग एक आइडिया भेज देते हैं, तुम्हारे पास तो एक सक्सेसफुल रनिंग बिजनेस है। देखो मैंने सब कुछ सोच लिया, तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ एक हाँ कह दो। अच्छा, लेकिन मैं ये कैसे कर पाऊंगी? सुमन यार, मैंने कहा ना, तुम्हें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। अगर ये किसी से हो सकता है तो सिर्फ तुमसे। आदित्य, अगर फेल हो गई तो? अरे यार ये सोचो, अगर तुम पास हो गई तो। कम ऑन सुमन यार, भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें दी हैं, इन बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से बड़े बड़े खूबसूरत सपने देखो यार। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, गो फॉर इट। इज दैट अ यस? Congratulations, my friend. You have taken your first step towards success. PCT. आदित्य, थैंक यू सो मच। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? I mean, तुम क्यों ऐसे? मैम, मैं इसलिए क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ यार, दिल से बिजनेसमैन हूँ इसलिए। और मैं ना वहीं काम करता हूँ जहाँ मुझे मेरा फायदा दिखता है, तो मैं डील क्रैक कर देता हूँ। लेकिन इसमें तुम्हारा फायदा कैसे? अरे यार, अब सभी सवालों का जवाब तुम्हें आज ही चाहिए। कुछ छोड़ दो फ्यूचर के लिए, अब चलो जाके प्रेजेंटेशन बनानी है। नहीं, आई एम सो सॉरी आदित्य, वो एक्चुअली मुझे शादी के लिए होटल जाकर फाइनल करना है, तो बाद में करती हूँ। Congratulations. थैंक यू, मैं चलती हूँ। बाय। ये क्या कर रहे हो बेटा? श्रवण, रात से बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। तुम चेस प्लीज बाद में खेल लेना। नहीं मौसी जी, इनका एक उधार है मुझ पे। दस बाजियों की शर्ट लगी थी हमारी, और उनमें से अभी भी कुछ बाजियां बाकी हैं। सुना है कल ये जाने की बात कर रहे थे, तो अपनी 10 बाजियां पूरी हुए बिना मैंने जाने नहीं दूंगा। कहाँ की बात, कहाँ ले गए? और आप नहीं ले गए थे कल? कहाँ की बात कहाँ? आपको और किसी से प्यार हो ना हो, चेस से बहुत प्यार है भाई। आज तक का रिकॉर्ड है, रघुवर तिवारी ने कोई भी बाजी बीच में छोड़ दी। चलिए ना आज, चाल चलिए आप। नानू, पहले आप अपना बीपी चेक करा लीजिए।
सुमो, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, बस तुम बाजी शुरू होने दो। इन्हें तो ऐसा फंसाऊंगा कि बाजी खत्म ही नहीं कर पाएंगे। और मैं बाजी कभी खत्म नहीं होने दूंगा। कुछ काम था? हाँ सुमो, एक बात है जो तुम्हारा जानना जरूरी है। नानू के बारे में? नहीं, तुम्हारे बारे में। श्रवण, बाद में बात करेंगे ना। एक्चुअली अभी बहुत काम है, होटल की बुकिंग्स भी फाइनल करनी है ना, तो इसी में सुमो, बहुत। अभी बात करेंगे, अभी। सुमो, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, लेकिन आदित्य दोस्ती की हदें पार करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, संगीत पे ऐसा आ जाना, तुम्हारे साथ डांस करना, उस वक्त उसकी निगाहें तो उस दिन हल्दी पे तुम्हारे गाल पे हल्दी लगा दी। और सबसे बड़ी बात सुनो, उस दिन बुटीक पे कोई सेल नहीं थी, मैंने खुद देखा उसे उस ओनर को पैसे देते। सुमन, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा भूली नहीं हो। श्रवण, तुम भी ना क्या बात सोचते रहते हो। अरे अगर किसी ने मेरे साथ डांस कर लिया या फिर थोड़ा हंस बोल लिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई मुझसे प्यार करता है। अरे तुम भी तो मुझसे कितनी बातें करते हो, इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार कर। तुम मुझे उससे कंपेयर कर भी कैसे सकती हो? बहुत फर्क है उसमें और मुझ में। श्रवण, मुझे समझ नहीं आता क्या फर्क है। मतलब तुम भी दोस्त हो, वो भी दोस्त है, और अगर चलो मान लिया कि उसने मेरे ड्रेस के पैसे दे भी दिए तो क्या अलग हो गया। तुम भी तो कितनी बार मुझे हेल्प करने की कोशिश करते हो पैसे से। उस दिन हॉल की बुकिंग में हेल्प करने की कोशिश की, रिंग खरीदने में हेल्प करने की। तुम फिर मुझे उससे कंपेयर कर रही हो। इस पे कंपेयर करने वाली क्या बात है श्रवण? तुम बेकार में इतना गुस्सा हो रहे हो। देखो, ये शादी है, शादी में हंसी मजाक चलता रहता है, तुम क्यों इतना सोच रहे हो इस बारे में? और वैसे भी आदित्य इज अ नाइस गाय, वो मुझे अपना दोस्त मानता है। आई एम श्योर कि वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच रहा होगा। सुनो, तुम्हें मेरी कई बात पे विश्वास नहीं है क्या? और तुम्हें मेरे जजमेंट पर विश्वास नहीं है? सुनो, यहाँ पे बात तुम्हारे या मेरे जजमेंट के राइट या रॉन्ग होने की नहीं है, बात तुम्हारे अच्छे या बुरे की है। और मुझे नहीं लगता कि तुम ये समझ रही हो। अगर कोई तुम्हारे भले की बात करे, तुम्हारे अच्छे की बात करे, तो उसे सुनकर समझना सीखो। हर बात में अपना ये राइट या रॉन्ग का जजमेंट मत डाला करो। तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो श्रवण? ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ईगो नहीं। और मुझे अपने अच्छे बुरे की सही पहचान है। मुझे तो नहीं लगता, अगर होती तो आज ये हाल नहीं होता। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि उस दिन पापा ने तुम्हें पीसीटी लौटाना चाहा, लेकिन तुमने मना कर दिया। क्यों? सिर्फ अपनी ईगो की वजह से। यही हाल शादी का है। मैंने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की, बट नहीं, सब कुछ तुम्हें अपने आप करना है, सबको दुखी कर रखा है। अब तक शादी में क्या गलत किया मैंने? तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए ना, लेकिन तुमने उसके लिए भी इनकार कर दिया कि ना जीना, मैं तो सब कुछ खुद करूंगी। सबको दुखी करके रखा हुआ है। और अब इस आदित्य के बारे में तुम्हें समझा रहा हूं, लेकिन तुम्हें समझना नहीं है। खास पहचान है तुम्हें अपने अच्छे बुरे की। हर बात में ईगो, हर बात में मेरा ये मेरा वो डाल देती हो। और इसीलिए सुनो, ना तुम खुद खुश हो ना किसी को खुश रख पाती हो। श्रवण, मैं बहुत खुश हूँ, और अगर कोई मुझसे खुश नहीं है ना, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। वैसे भी अभी मैंने तुम्हारी राय मांगी, तुम सामने से जबरदस्ती आके अपनी राय मुझे दे रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं। अगर सबकी बात मानने से उनको खुश रखना है, तो मुझे सबकी बात मानकर सबको खुश नहीं रखना। और जहां तक आदित्य की बात है, आदित्य और मेरा रिलेशनशिप मेरी प्रॉब्लम है, उसे मैं खुद अकेले हैंडल कर सकती हूँ। सलाह के लिए थैंक यू,
लेकिन बेटर होगा कि हम इस बारे में वापस बात नहीं करें। तो पछताओगी तुम। मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहता था, लेकिन शायद समझाओ उसे ही सकते हैं जो समझना चाहता हूं। पता है श्रवण, ये रोहन क्या कमाल का लड़का है। इसके साथ ना हैंग आउट करने में बहुत मजा आता है। वॉलीबॉल फुटबॉल दोनों टीम का कैप्टन है और क्लास में भी ना फर्स्ट ही आता है। हर फील्ड में ना स्कूल को क्या रिप्रेजेंट करता है। I swear। इतना ही अच्छा लगता है ना तुम्हें तुम्हारा रोहन, तो लो उसी से करवा लो अपना होमवर्क। अरे तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? जल रहा है क्या? हाँ ऐसा ही हूं मैं, और मैं अपने फ्रेंड्स को किसी के साथ शेयर नहीं करती। और तुम्हें इतना ही रोहन रोहन करना है ना, तो उसी से करवा लो होमवर्क। मैं नहीं करूंगा तुम्हारा होमवर्क कभी भी, समझी? नहीं, सॉरी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँ, बिल्कुल नहीं। पर तू होमवर्क तो कर यार। पेन, सॉरी। चल कुकड़ा कहीं का। होमवर्क कर। बिल्कुल नहीं बदले तुम आज भी श्रवण। चल कुकड़े। पता नहीं क्यों इतना परेशान होते हो। तुम्हारी सुमो कहीं नहीं जाने वाली, चाहे रोहन हो या आदित्य। तुम्हारी सुमो सिर्फ तुम्हारी है, कहीं नहीं जाने वाली। बस तुमसे कहूंगी नहीं, क्योंकि मैंने रामनाथ अंकल को वादा किया है कि मैं खुद तुमसे कुछ नहीं कहने वाली। पर मुझे भरोसा है कि एक दिन तुम्हें खुद एहसास होगा कि मुझे परेशान देखकर या फिर मुझे किसी के साथ दोस्ती करते हुए देखकर तुम खुद क्यों परेशान होते हो, क्यों इतना जलते हो? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। और जिस दिन श्रवण तुम मुझे ये बात कह दोगे ना, मैं सारे बंधन तोड़कर सिर्फ तुम्हारी हो जाऊंगी, सिर्फ तुम्हारी। ओ भाई आदित्य, तू तो बड़ा बढ़िया बंदा है यार। क्या बनाया तूने? सच में बहुत बढ़िया है। क्या बात। और श्रवण पुत्र कहाँ जा रहा है? इधर आ। लाला जी मुझे जरा ऊपर काम था। नाना पुत्र इधर आ। और छिट्टी छिट्टी आ। जी लाला जी। आदित्य ने कितनी बढ़िया चीज बनाई है। ओ भाई क्या नाम बताया था इसका? और लाला जी बढ़िया सी चीज ना मैंने इजाद की है, और इसका नाम भी मैंने रखा है, मोमोस्ता। पास्ता इन मोमोज। भैया आओ ना, ट्राई करो थोड़ा सा। कम सर। मेरा पेट भरा हुआ है। वो कमाल कर रहा है। बैठ ना, आजा। बैठ ना श्रवण, थोड़ा सा खा ले। बहुत टेस्टी है, वो चख के देख। कम बहुत बढ़िया बनाया है। भैया सीरियसली बहुत यम है, आप ट्राई करो ना। अच्छा कोई बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट देना हो तो दे सकते हो। आई एम नॉट सो मॉडेस्ट, ओके? जी भर के कॉम्प्लीमेंट्स दो। It's good. सिर्फ गुड? अरे सुपर्ब है, तुम्हें नहीं पता। ये ना मेरी मॉम की 2 ब्रिलियंट रेसिपीज को कंबाइन करके मैंने बनाया। तो क्या है कि टेस्ट मेरे मॉम के हाथ हो गया और दिमाग मेरा। कभी मेरे मॉम के हाथ से खाओगे ना, प्यार हो जाएगा उनसे। एक पल में अपनी मॉम बना लोगे। क्या हो गया, ज्यादा हो गया?
एनीवेज, मुझे ना बचपन से ही हमेशा खाना खिलाने का ऐसे शौक है, तो आई हैव अ वेरी शार्प सेंस ऑफ टेस्ट। तो इसीलिए जब मैंने सुमन के हाथ का खाना चखा तो मैं समझ गया कि लड़की में बात है। मैं ना हमेशा से फूड इंडस्ट्री में कुछ करना चाहता था, इसीलिए भगवान ने मुझे सुमन से मिलवा दिया। अब देखना हमारी जोड़ी क्या धमाल मचाएगी। ब्रिलियंट। ओहे आदित्य, शाबाश। सुमन बहुत मेहनती है। अगर तू उसके साथ मिलके उसके बिजनेस को आगे बढ़ा पाए, क्या बात है पुत्र, क्या बात है, वाह। ओ लाला जी, ये तो अजय शुरुआत है। दिल्ली के बाद हमने और सारी मेट्रोज भी कैप्चर करनी है। अच्छा, वाह, मजा आ गया भाई।